बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्नु मर्यम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। दुरूद पाक तमाम। सलात सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बेहद हम्द व सना अल्लाह करीम की ज़ात पाक के लिए। लामहदूद दुरूद पाक हुज़ूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम और आपके आलो असहाब पर। इसके बाद इस महफिल की कहकशां की ज़ीनत उलमाए किराम दामत बरकातुकुमुल आलिया बरादरान इस्लाम, माशाअल्लाह आप सब लोग सहाबाए किराम का ज़िक्र खैर सुनने के लिए जमा हैं। किबला शाह साहब ने मुझे बताया कि इससे पहले आपके 3 खिताब सहाबाए किराम के बारे में यहाँ हो चुके हैं, तो आज गालबन ये चौथा मौका है। तो आप जानते हैं कि सहाबाए किराम की इज़्ज़त व अज़मत और शान के कई पहलू हैं। आज जो मैं पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसकी रोशनी में आपको दावत देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहम मकसद दीन इस्लाम की सरबलंदी था। इरशाद बारी ताला है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा। ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि अल्लाह इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब फरमा दे। बरादरान इस्लाम, ये सरकार का मकसद हयात था। आप जानते हैं इब्तिदाई हालात में इस्लाम की इशाअत, इस्लाम की तबलीग, बल्कि इस्लाम का नाम लेना मौत को दावत देना था। उन हालात में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लोग दस्तो बाजू बने और जिन्होंने अल्लाह के दीन को सपोर्ट किया, सहाबाए किराम, उन्होंने
सरकार के दीन के लिए क्या कुछ किया और हमें क्या करना चाहिए। मेरी गुफ्तगू का मौजू ये होगा। बरादरान इस्लाम, जैसा मैंने अर्ज किया, अल्लाह करीम ने अपने महबूब के भेजने का एक मकसद दीन हक की सरबलंदी करार दिया। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो वैसे भी बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के अपने दीन को गालिब कर लेता। अल्लाह कादिर है। मुझे याद है हम हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में बुखारी शरीफ के पीरियड में हाजिर थे। लड़कों ने एक सवाल किया। सवाल ये किया कि हुजूर वाला, जब इब्रा ने काबा पर हमला किया तो अल्लाह ताला ने काबा को अबाबीलों से के जरिए बचा लिया। आज अमेरिका पूरे आलम इस्लाम को तहत कर रहा है, आज अल्लाह मदद क्यों नहीं फरमाता? आप जानते हैं हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह की शख्सियत अमल का नाम था। आपने वही बात की। आपने फरमाया जब इब्रा ने हमला किया उस वक़्त काबा को बचाने के लिए रसूलुल्लाह के गुलाम दुनिया में मौजूद नहीं थे, अल्लाह ने खुद इंतजाम किया। आज हुजूर का नाम लेने वाले मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें आजमा रहा है कि मेरे दीन के लिए ये क्या करते हैं। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम कादिर है, चाहता तो अपने दीन को गालिब कर देता पहले दिन, लेकिन इस्लाम दीन फितरत है। फितरत के तकाज़ों के मुताबिक इस्लाम आगे बढ़ा। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आप जानते हैं कि मक्का के माहौल में क्या रद्द अमल था। हर वो आंख जिससे रसूलुल्लाह के लिए अदबो एहतराम और मोहब्बत टपक रही थी, हर उस आंख से इंतकाम और गुस्से के शोले बरसने लगे। माहौल यकसर बदल गया, जबानों के लहजे बदल गए, अल्फाज के रूप बदल गए, बिल्कुल कैफियत बदल गई। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तो जीना भी दो भर कर दिया गया बज़ाहिर, लेकिन सरकार का भरोसा अल्लाह पर था। आप अल्लाह के दीन को हर सूरत गालिब करना चाहते थे। तो सरकार की मुआमनत अल्लाह करीम ने की। अल्लाह करीम फरमाता है मदद मैंने अपने नबी की, लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह की मदद का जरिया सहाबा किराम को बनाया। मसलन अल्लाह करीम ने जहां कुरान करीम में हिजरत का जिक्र किया, वहां पहला जुमला ही काबिल गौर है। इरशाद है इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। ऐ लोगो, अगर तुमने मेरे नबी की मदद नहीं की तो अल्लाह ने खुद अपने नबी की मदद फरमा ली। वो लोग मदद क्या करते, वो तो रसूलुल्लाह के खून के प्यासे थे और खून आशाम तलवारें लेकर हजूर के घर में पहुंच गए कत्ल के इरादे के लिए। तो अल्लाह करीम ने उस माहौल का जिक्र करते हुए फरमाया अगर तुमने मेरे नबी की मदद नहीं की, अल्लाह ने खुद मदद की। और आगे उस मदद की तफसील है सान यसनैन इज़ हुमा फिल गार। हिजरत को अल्लाह ने अपनी मदद करार दिया। और बरादरान इस्लाम, इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम की मदद फरमाई और मदद सहाबा किराम के जरिए फरमाई। सहाबा किराम में से 4 शख्सियात सबसे पहले ईमान लाई। आपने 12 उलमा से सुना, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सैयदना अली मुर्तजा की है। आपकी उम्र मुबारक 9 या 10 साल के करीब थे। गुलामों में से इस्लाम लाने वाले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा थे।
ये सरकार के गुलाम थे। और औरतों में इस्लाम लाने वाली ईमान वालों की पहली अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा कुबरा थी। और बड़ी उम्र के लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले इंसान सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। इन चारों शख्सियात का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन आज तो जर्नल हम बात करेंगे, हजरत सिद्दीक़ अकबर का थोड़ा सा जिक्र ज्यादा होगा क्योंकि आपके विशाल का महीना है। इस हवाले से तो मैं अर्ज कर रहा हूं बरादरान इस्लाम कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब के सहाबा के जरिए दीन की मदद की। और सहाबा किराम ने, अगर मैं गौर करूं तो इंसान की चंद चीजें जिंदगी में बड़ी महबूब होती हैं। इंसान को अपनी इज्जत बड़ी महबूब होती है, इंसान को अपनी औलाद बड़ी महबूब होती है, इंसान को अपना वतन, रिश्तेदार, माल, अजीजो अकारब और सबसे ज्यादा इंसान को जान प्यारी होती है। लेकिन अगर साहबा किराम की सिर्फ जानी कुर्बानियों का भी जिक्र किया जाए तो 1 घंटा टाइम काफी नहीं, बल्कि सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों का ही। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं, सच्ची बात यह है कि बरादरान इस्लाम सच कहा था किसी ने, अल्लाह के बाद हुस्न का पैकर मुस्तफा जैसा कोई नहीं हुआ और उस हुस्न पर फिदा होने वाले इश्क के पैकर सहाबा जैसा रब ने कोई नहीं पैदा फरमाया। शायर कहता है तो इंतहाए हुस्न है ये इंतहाए इश्क, देखे तुझे या इनको तमाशा करे कोई। या रसूल अल्लाह आप हुस्न की इंतहा हैं, सहाबा इश्क की इंतहा हैं। कोई हुजूर के हुस्न को देखे या सहाबा की फिदाकारियों को देखे, दोनों चीजें बेमिसल हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ने अल्लाह के महबूब की सपोर्ट के लिए, मदद के लिए, बातें बनाने के लिए तो बातें की जाती हैं जी, सहाबा हुजूर का साथ छोड़ गए, ये किया, लेकिन यकीन जाने सहाबा किराम ने अपनी जानों से गुजर कर अल्लाह के दीन को गालिब किया। न जान की परवाह की, न माल की परवाह की, न इज्जत की परवाह की। खुद हजरत अली मुर्तजा कितने बड़े बाइज्जत आदमी थे, खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग थे और बड़ा आपका मकाम था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान इस्लाम से पहले मक्कन सोसाइटी के जो कत्लो गारत और जंगो जिदाल के फैसले हुआ करते थे वो सिद्दीक़ अकबर किया करते थे। वो या यूं समझ लें कि उस दौर की अदालत का जज था सिद्दीक़ अकबर। एक जज की मुआशरे में क्या हैसियत होती है। हजरत उस्मान गनी को आप जानते हैं, अल्लाह करीम ने खानदान भी आला दिया। कुरैश के 2 बड़े कबाइल थे, बनु हाशिम और बनु उमैया। आप बनु उमैया में से थे और बहुत बड़े मालदार थे, एक एक सहाबी की अगर बात करें। लेकिन बरादरान इस्लाम सहाबा किराम ने अपने आका के दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया, अपना माल, अपनी जान, औलाद, रिश्तेदार सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अपनी तवानाइयां सारी की सारी साफ कर दी। आज हमारा भी यही माटो होना चाहिए। हमें हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत ने यही सबक दिया कि हम भी अल्लाह के दीन के लिए कुछ करें। तो अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत का मैं अर्ज करूं तो जान सबसे ज्यादा महबूब है और प्यारी होती है। सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम के लिए अपनी जान को भी कुर्बान किया, मौला अली ने भी कुर्बान किया। जब हिजरत की रात आई, मेरे करीम ने मक्का वालों की अमानतें हजरत अली को सौंपी और फरमाया मेरे भाई मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। उस रात रसूलुल्लाह का बिस्तर क्या तलवारों के साए में नहीं था। मक्का मुकर्रमा के घर घर से एक नौजवान तलवार लेकर आया है।
कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आज मुसलमानों के नबी को कत्ल करेंगे, लेकिन मेरे करीम ने उस बिस्तर पर हजरत अली को सोने को कहा। अकल हजार कहती है अली जान जाएगी, लेकिन इश्क कहता है यार पर जाएगी तो इज्जत पा जाएगी। हजरत अली रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सो गए। ये एक तारीखी हकीकत है, और इस बेबाकी के साथ कि किसी का कोई डर नहीं, हजरत अली मस्त होकर सो गए। एक मर्तबा किसी ने कहा अली तुम्हें चैन की नींद आई? फरमाया मैं क्यों ना चैन से सोता, मैं खुद नहीं सोया, मुझे मुस्तफा ने सुलाया था। और वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिसे मुस्तफा सुलाएं उसे खुदा सुलाए। फिर मुझे क्या डर था? ये था ईमान सहाबा का। टाइटल मैंने यहाँ कर पर कह रहे थे आपको इश्तिहार भेज दिया है, ना मैंने देखा ना मुझे पता था। सहाबा किराम की अजमत का टाइटल सबसे बड़ा ये है कि याद रखें दो जहां में कामयाबी की बुनियाद ईमान है, और वो रब्बे करीम जिसकी बारगाह में आपका मेरा हर इंसान का ईमान अगर कबूल होगा तो बात बनेगी। उस रब्बे करीम ने सहाबा किराम की इतनी इज्जत व अजमत बढ़ाई कि उन सहाबा किराम को रब्बे करीम ने ईमान का मेयार करार दिया। फरमाया जिसका ईमान सहाबा जैसा होगा वो हिदायत पाएगा। वो या हिदायत का फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ मेरे महबूब के सहाबा, अगर ये मुनाफिकीन और दीगर लोग ऐसा ईमान लाए जैसा तुम ईमान लाए हो, फिर खुदा की नजर में हिदायत याफ्ता होंगे। आप देखें जिनकी ईमान को हिदायत का मेयार करार दिया गया, अब उनके ईमान में अगर कोई शक करे तो उसके अपने ईमान में हम शक करेंगे। ये बात आ रही है समझ? ये सहाबा किराम की अजमत है कि उनके ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया उम्मत के लिए कि उन जैसा ईमान लाओगे तो कबूल होगा, वरना कबूल नहीं होगा। और हजरत अली की मैं बात कर रहा था कि आपने अपनी जान फिदा की, अपने रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोए, और सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह को कंधे पर उठाकर गारे सौर में पहुंचे, और सांप के डसने की वजह से जान पर बन आई, लेकिन जान का ख्याल नहीं किया, रसूलुल्लाह के एहतराम का ख्याल किया। एड़ी को हरकत नहीं दी। जब आंखों से आंसू टपके तो सरकार ने पूछा अबू बकर क्या है? या रसूल अल्लाह मैं आपको जगाना नहीं चाहता था, मैंने एड़ी को हरकत नहीं दी। तो सहाबाई किराम वो लोग हैं जिनकी जानें कुर्बान करने का जिक्र रब्बे करीम ने कुरान में किया कि उन्होंने तो दीन के लिए जान तक कुर्बान कर दी। जान सबसे ज्यादा कीमती चीज है। अल्लाह करीम फरमाते इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से माल और जान खरीद लिए। ईमान वालों ने माल और जान अल्लाह को दिए, अल्लाह ने बदले में उन्हें जन्नत अता फरमाई है। हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ियाउल कुरान में बार बार कई मरतबा ये जुमला लिखा। बड़ी गौर से बात सुने। आप फरमाते हैं जितने औसाफ मोमिनीन के कुरान में मौजूद हैं, आज आप और मैं भी उसके मुखातब हैं, लेकिन हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं कुरान के जितने खिताब हैं और जितनी अहले ईमान की शान है, उसके अव्वलीन मुखातबीन सहाबा किराम। गोया वो सारे औसाफ सहाबा में पाए जाते थे।
तो इसलिए पता चला कि रब्बे करीम ने बता दिया ये वो लोग हैं जिन्होंने माल और जान का सौदा मेरे साथ किया और मैंने उन्हें उसके बदले में जन्नत अता फरमा। इस सहाबा किराम की कुर्बानियों की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी। यकीन जाने अगर सहाबा किराम की कुर्बानियों के मामलात सुने, आज हम तो वो मुसलमान है ना, अगर धूप हो तो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं आते, अगर सर्दी हो तो मस्जिद की हाजिरी कम हो जाती है, अगर धुंध पड़ जाए तो फिर घर से हम नहीं निकलते। लेकिन उस सुमैया का क्या आलम है, सिन्फ नाज़िक औरत है, मर्द तो मर्द रहे, औरतों का मामला देखे कि किस कदर अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा है, गुलाम थी बेचारी, उम्मीद से है हामला है। जालिम अबू जहल ने अंदाम हानी में नेज़ा मारा, पहले कहा इस्लाम छोड़ दो वरना फिर जान देनी पड़ेगी। फरमाया जान जा सकती है, इस्लाम नहीं जा सकता। उस जालिम ने नेज़ा आपके पेट में मारा, तड़पता हुआ बच्चा आपके पेट से निकल आया और आपने तड़पते तड़पते जान दे दी, लेकिन इस्लाम की सदाकत पर अपने खून से पहली गवाही रकम कर डाली। ये हुजूर की गुलाम औरतों का मामला था, मर्द तो मर्द रहे अल्लाह के दीन के लिए। एक और इसी तरह का एक औरत का वाकया अर्ज करूं। उलमा जानते हैं एक अरब की मशहूर शायरा थी जो बड़ी फसीह व बलीग शायरा थी। उसके अशार फाजल अरबी की अदब अरबी के कोर्स में शामिल है। खनसा, बाद ने कहा उम्मे खनसा, भारत हजरत खनसा रदी अल्लाह ताला न जमाना जाहिलियत की एक बड़ी अदीबा शायरा थी, बड़े बलीग शेर कहती थी। इनके बारे में आता है कि इतने दर्द भरे शेर कहती थी कि जब आप कोई मरसिया लिखती थी तो एक ने अपने भाई की फौतगी पर आपने मरसिया लिखा और आपने कहा अगर पत्थरों में शूर होता तो मेरे इन शेरों पर पत्थर भी रो पड़ते। इतने दर्दनाक शेर, इतने दर्द रखने वाली औरत हजरत खनसा जमाना जाहिलियत में नौहा खानी और शेर खानी में मशहूर है और उसके शेरों पर लोग धाड़े मारकर रोया करते थे। यही खनसा जब इस्लाम में आई तो जंगे कादसिया शुरू हो गई और जंगे कादसिया हजरत उमर के दौर में हुई। किन के दौर में और किससे हुई? दुनिया की सुपर पावर से, ईरान के साथ। एक दिन गुजर गया, फैसला नहीं हुआ, दूसरा दिन गुजरा, फैसला नहीं हुआ। अगली रात तीसरी आई, हजरत खनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो भाई के मरने पर इतना मरसिया किया कि अरब के लोग उनके शेरों को बतौर मिसाल दर्दो गम जिंदा करने के लिए पढ़ा करते थे, दर्दो अलम जगाने के लिए पढ़ा करते थे। वही खनसा आज इस्लाम में है, उम्र 100 साल से ज्यादा है, निगाहों में बीनाई नहीं है, बूढ़ी हो चुकी है, लाठी का सहारा लेकर चलती है और लोग हाथ पकड़कर चलाते हैं। लेकिन जब तीसरी रात आई इस्लामी जंग की, अपने 3 जवान बच्चों को बुलाया और बुलाकर कहने लगी, ऐ मेरे बेटो, आज रसूलुल्लाह के दीन पर बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत से इस्लाम की टक्कर है और वो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है। लिहाजा ऐ मेरे बेटो, तुम्हारी मुझे जरूरत थी, लेकिन आज खनसा अपनी जरूरत पर नबी करीम के दीन को तरजीह देती है। मां की नजर में एक बच्चे का क्या मकाम होता है। फिर 3 जवान बच्चे, मां बूढ़ी, बुढ़ापे की उम्र है, तीनों को बुलाकर एक बात की, फरमाया कल मैदान जंग में जाओ और इस बहादुरी और जुर्रत से अल्लाह के दीन का झंडा उठाओ कि कोई जख्म तुम्हारी पुश्त पर नहीं आना चाहिए, हर जख्म तुम्हारे सीने पर लगना चाहिए। और साथ कहा अगर कोई जख्म तुम्हारी पीठ पर आया तो मैं खनसा तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मां का हक माफ नहीं करूंगी। अगला दिन आया,
खनसा के तीनों बेटे शहीद हो गए। अब ना मरसिया है, न नौहा खानी है, न शेर खानी है, न लोगों को दर्द याद कराना या खुद याद करना है। कहा मेरे बेटों के लाशें लाओ। लाशें लाए गए। 100 साल के करीब उम्र रखने वाली नाबीनी माँ, बूढ़ी माँ 3 जवान बच्चों की पुश्तों पर हाथ फेरती है। जब पुश्त जख्मों से साफ नजर आई तो खनसा सजदे में गिर गई और कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी उम्मन लिहाउला। मालिक तेरा शुक्र है कि तूने अपने दीन के लिए मेरे 3 बेटे कबूल करके मुझे इज्जत अता फरमा दी। ये है रसूलुल्लाह के इन सहाबा किराम की कुर्बानियां। अगर जानी हवाले से आप देखें तो वहां हद कर दी, हद से गुजर गए। अगर माली हवाले से आप देखें तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में तो आपने 12 सुना। हुजूर के एक साहबी ऐसे भी थे जो बेचारे ईमान लाए, सरकार मदीना चले गए। ये अपने घर वालों से कहते मैं भी मदीना जाऊंगा। घर वाले कहने लगे अगर जाना है ना तो फिर तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, खानदान का आदमी, और तुम्हें माल नहीं मिलेगा, जायदाद नहीं मिलेगी। इवन के माँ जो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है मोहब्बत का, मिसाल है माँ की मोहब्बत, उसकी काफरा माँ बोली सहाबिया की ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं ये हमारे हैं, ये कपड़े भी उतार कर जा। सहाबी ने कहा हमारा दीन हमें बेहया होने की इजाजत नहीं देता, इतनी इजाजत दो कि मैं शर्मगाह ढापने का इंतजाम कर। ये था सहाबा का दीन पर अमल। एक आदमी से पुराना टाट मांगा, उसके 2 टुकड़े किए, एक का तहबंद बनाया, एक को कंधे पर रख लिया। अरबी जबान में बिजाद टाट के टुकड़ों को कहते हैं। 2 टुकड़े, सारी कायनात रब्बे करीम की 2 टुकड़े लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा। हुजूर ने देखकर मुस्कुराकर फरमाया क्या ही अल्लाह के नाम पर कुर्बानी का अंदाज। ये लोग थे, जान से गुजर गए, माल से गुजर गए। खुदा की कसम किसी चीज का कोई ख्याल नहीं। अगर ख्याल है तो रसूलुल्लाह के दीन का ख्याल, हुजूर के दीन का ख्याल है। आज हमारे यहाँ दीन की कोई कदर नहीं। हम जनाजा पढ़ते हैं तो दुनिया के लिए, हम सपोर्ट करते हैं इदारों को तो दुनिया के लिए, शोहरत, नामवरी। लेकिन सहाबा के पेशे नजर हमेशा दीन होता था, अल्लाह की रजा होता। इल्ला माशाअल्लाह आज भी अच्छे लोग हैं, मैं सबकी नफी नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी और अच्छाई क्या हो कि इस इंतहाई मादियत के दौर में आप इतने लोग दीदा दिल फर्शे राह करके आका के गुलामों का जिक्र सुनने बैठे। अच्छाई तो है मुआशरे में, लेकिन थोड़ी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये एहसान है कि दीन आप और मुझ तक पहुंचा। ये उनकी कुर्बानियों का सिला है। आज आप देखें दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क हैं, मुसलमानों का और इस्लाम का क्या हाल है। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर रसूलुल्लाह के गुलाम निकले तो हुजूर ने एक पैगाम दिया था। आपने यकीनन सुनोगा, सरकार ने सिर्फ एक हज किया और खुतबा हज्जतुल विदा के बाद फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मेरी एक भी बात हो तो लेकर निकल जाओ, लोगों तक पहुंचाओ। फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, जो यहाँ हो वो मेरी बात उन तक पहुंचाओ जो गायब हैं, क्योंकि मैं रसूल कायनात हूँ। जो आज यहाँ मैदान अरफात में नहीं, जो लोग मौजूद हो, मेरा पैगाम दीन लेकर निकलो अल्लाह के नाम पर। इस दौर में फक्र मोहम्मदी की अजीम अलामत हजरत किबला सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ताजदार एहसान, आप एक ताजदार दारुल एहसान, आप एक मकाम पर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने जब फरमाया ना कि मेरा पैगाम दीन लेकर बिखर जाओ, बात साहबा ऐसे थे जिधर मुंह आया उधर सारी जिंदगी चलते गए और रसूलुल्लाह का पैगाम सुना। लेकिन देखें, मैं पूछना चाहता हूं,
हुजूर के सहाबा की तादाद उलमाए किराम ने मुतअद्दिद जिक्र की। बाज़ ने कहा हुजूर के सहाबा की तादाद 1,40,000 थी, बाज़ ने कहा 24,000 थी, बाज़ ने कहा 20,000 थी, बाज़ ने कहा सही तादाद अल्लाह को पता है। ये अंदाजे, लेकिन 1,00,000 से तो बहरहाल अबाब है ना सहाबा किराम, लेकिन जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी में 20-30 हजार के करीब सहाबा की कब्रें, बाकी सहाबा कहाँ हैं? अगर बरादरान गिरामी कदर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं अर्ज करूंगा मेरे दोस्तों, हजरत अनस इब्ने मालिक रसूलुल्लाह के जाती गुलाम हैं और खादम खास हैं। आज हम वो बातें तो बयान करते हैं जिनका मोहब्बत और इश्क से ताल्लुक है, लेकिन अमल वाली भी बात करें। ये अनस इब्ने मालिक वो बख्त वाला इंसान है जो 10 साल खादम खास बनकर हुजूर के घर में नौकरी देता रहा, इंतहाई हुजूर का करीबी। और बड़े होकर हजरत अनस कहाँ गए? मदीना में रहे? नहीं बरादरान ग्रामी कदर, बसरा में जाकर डेरा जमाया। 60 साल तक जमीन पर चटाई पर बैठकर अपने नबी का दीन दुनिया को सिखाया। कितने साल? 60 साल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का मजार कहाँ है? हालांकि हाशमी कुरैशी हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं, और मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब आपका घर था। आप सबको और मुझे अल्लाह करीम मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमाए। अगर दारुस्सलाम से दाखिल हो ना, जिसको हाज़री हो, आज भी नजर ऊपर उठाएं तो एक ईंट की जगह खाली है, आज भी खाली है। वो घर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के चचा जान का। वहां हजरत अब्बास का परनाला था, लेकिन जब बाद में मस्जिद बड़ी, नमाजी आते थे, बारिश का पानी नमाजियों पर गिरता, हजरत उमर ने फरमाया पर ये परनाला उतार दो। हजरत अब्बास आए, आपने फरमाया उमर तुम्हें पता नहीं ये परनाला खुद रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था। आज सहाबा का नाम सब लेते हैं, सहाबा वाला अकीदा सुन्नियों को नसीब है। कैसे? हजरत उमर फारूक फौरन झुक गए, यूं झुक गए जैसे बंदा रुकू में जाता है। हजरत अब्बास को हाथ जोड़कर कहने लगे मेरी पुश्त पर खड़े होकर ये परनाला लगाओ, जो परनाला रसूलुल्लाह लगाए उसे उमर नहीं उतार सकता। परनाला ही नहीं लगाया, सुन्नी नारे तकरीर विड़ा छोड़ गए। इस तो मैं नारे का कायल ना है। हजरत अब्बास को कहा आप खुद परनाला लगाएं, परनाला लगाया। बाद वाले उम्मत में ये रविश पड़ गई कि अब ये निशान क़यामत तक बाकी रहेगा जहां रसूलुल्लाह ने परनाला हाथ से लगाया था। लोग आसारे रसूल मिटा रहे हैं कि शिरक ना हो। इस आसार को, इन आसार को कौन मिटाएगा?